बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज एक बार फिर से प्रोग्राम टॉप स्टोरी की टीम बाहर निकली है बात करने महंगाई के मामलात के हवाले से और अपने लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि अब चीनी, आटा, घी का हसूल आवाम के लिए सस्ते दामों में सब्सिडाइज्ड रेट पर कितना आसान है, कितना मुश्किल है, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाना है। यूटिलिटी स्टोर, जिसका स्लोगन ही ये है, यूटिलिटी स्टोर महंगाई का तोड़। महंगाई का किस हद तक तोड़ यूटिलिटी स्टोर्स पर मुमकिन हो पा रहा है, अशिया की सप्लाई की क्या सूरत हाल है, ये भी आपको दिखाएंगे। जबकि उधर लाहौर शहर के मॉडल बाज़ारों को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सहूलत बाज़ारों का दर्जा दे दिया गया है। अब इन सहूलत बाज़ारों में आवाम को कितनी सहूलत मिल रही है, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। और ओपन मार्केट में जो महंगाई का तूफान बरपा है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इन तमाम मामलात को प्रोग्राम में आज के हम शामिल करेंगे। हर रोज़ की तरह अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हमने मुख्तलिफ बाज़ारों में जाना है और अपने लोगों से बात करनी है। इस वक्त मैं बागबानपुरा के बाज़ार में मौजूद हूँ और इस बाज़ार में काफ़ी सारे जनरल स्टोर्स भी हैं, सब्ज़ी की दुकानें भी हैं, जहाँ पर लोग अशियाए ज़रूरिया ख़रीद रहे हैं। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं कि इनको कितनी अशिया सस्ती लग रही हैं या फिर महंगी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। क्या क्या सब्ज़ी खरीदेंगे आज? ये साग कुल्फे का खरीदे। मुनासिब कीमत, महंगाई, क्या सूरत है? ये महंगाई हो सकती है कम, बात ठीक है, रहने दें। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा छोड़ें आप, हम तो अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, ये अजाब निकल जाए। ये परेशान अजाब है, इतनी परेशानी। हाँ कन्ने भाई, कैसा चलता है घर? नाज़रीन, आवाम की परेशानी आप ये देख लीजिए। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। क्या हाल है सर? जी क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। महंगाई के क्या हालात, चीज़ें सस्ती महंगी, क्या लगता है आपको? नॉर्मल चाह रहे हैं, कभी कोई चीज़ सस्ती है, कभी कोई महंगी है, लेकिन ठीक है, मिल रही है, सही मिल रही है चीज़ें। घी, आटा, चीनी, दालें। देखिए जी, मैं बताऊँ आपको, वक्त के हिसाब से चीज़ें महंगी भी होनी है। चीज़ों को जैसे चीज़ें बढ़ती हैं तो कीमत भी तो बढ़ेगी ना। आप वक्त के साथ साथ आपको पता है जिस तरह किराए घरों के बढ़ते हैं, आप देखें कि जो गाड़ियों के किराए वो बढ़ेंगे। कोई नई बात नहीं है महंगाई, नई बात नहीं, इतना मसला नहीं है जितना हमने बना लिया हुआ है। ये सर तो इतना परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 रुपया की है दुनिया में पहली दफा महंगाई तो नहीं, पहली दफा 1200 रुपये किलो टमाटर भी हमने लिए हैं, आज 15 रुपये किलो ले रहे हैं। वो भी तो वक्त था ना जब 1200 रुपये ले रहे थे, आज 15 रुपये किलो में मिल रहे हैं। तो क्या महंगाई क्या है, सब इसी हिसाब से चलते हैं। गुनाहों की शामत कौम माफी मांगे, ये अजाब चला जाए। असल में इनको कदर नहीं है, अगर इनको पता चल जाए ना। ये जितना भी पैसे महंगाई हुई है ना, इसके पैसे खा गया। चोर तो भागते हैं, जो चोर थी ना, चोरों ने तो भागने, चोरों की बात करके रख दिया। खा रहे थे, चोरों की उम्र फिर भी बेहतर थी। बताइए सर, लोग परेशान। और भाई तुम्हारा क्या लूट लिया उसने, मुझे पहले ये तो बताओ क्या लूट लिया। बताइए सर, क्या लूट लिया, क्या परेशानी हो? लूट लिया, चीनी देखें क्या रेट हो गई है, घी देखें क्या रेट हो गए, देखें ना आप। आटा चीनी लूट ली इन्होंने। बात सुने भाई, और मेरी बात सुने, हम सुनिए बात। चीनी मेरी बात सुने, आपकी कितनी मिले किनकी है? बड़े है ना, ये खुद खा गया, खुद खाया है। मिले किनकी, आपको पता है? खुद के नवाज शरीफ, इमरान खान मिलों को देखेगा, हम गरीबों को देख किया सर सारी मिलें उसकी हैं भाई। मेरी भाई बात करें आप मुझे बताएं, सारी मिलें उनकी हैं, पीटीआई वालों की है? नहीं, जो पैसे रेट बढ़ा है दूसरों के नहीं है। एसएचओ के बगैर का जो होता है, इंक्वायरी तो हो रही ये है, एसएचओ के बगैर होता है, ये के बगैर नहीं महंगाई होगा, हो ही आपने नहीं। और क्या लेना, वो शफाफ इसके बगैर महंगाई नहीं हो सकती। जी जी बताइए। जी बाजी, अब महंगाई का को हाल निकाल रहे हैं, आवाम पिस गई है, हम पिस गए हैं और हम इसके अलावा कुछ और कह नहीं सकते। यही हमारे के महंगाई का कुछ करें। इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब
जो हमारे हुक्मरान हैं महंगाई का कुछ करें, महंगाई से हम तंग आ चुके हैं। क्या लगता है कौन सी चीजें बहुत महंगी हो गई हैं? खाने पीने की हर चीज़ बाजी बहुत महंगी है, हर चीज़ ने महंगी कर दिया, परेशान हो गए हैं। ये देखें सब्जी लेके आओ 300 रुपया लग गया। तो सिर्फ सब्जी पे अभी इसमें प्याज है, प्याज है, भिंडी है, ये 300 रुपया में लगा के आऊँ, कैसे गुजारा होगा? ये अल्लाह, इसमें कुकिंग ऑयल नहीं है, मसाले नहीं है। सिर्फ ये ओनली सिर्फ सब्जी 300 रुपए की लेके हैं बाजी जी। ये एक जनरल स्टोर है, यहाँ पर अशिया ज़रूरिया की क्या सूरत हाल है, कितनी चीज़ें सस्ती हुई हैं, कितनी महंगी हुई है, हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह का। सर कुछ स्टोर पे सस्ता हुआ? नहीं, सस्ता तो नहीं हुआ, महंगा ही हुआ सब कुछ। कोई एक चीज़ जिसकी कीमत कम हुई हो? मुश्किल है, कोई नहीं। कितनी आइटम्स होंगी इस वक्त स्टोर में? हमारे पास तो सैकड़ों ऐड में है। 460 रुपये का बनया बाजी। सब कुछ इतना महंगा क्यों? बस पीछे से महंगा मिल रहा है तो महंगा ही देंगे हम। अगर कोई सस्ता मिलेगा तो सस्ता देंगे। हर दौर में चीज़ें ऐसी तेज़ी के साथ बढ़ती हैं? हाँ, बढ़ती हैं, जब भी कोई आता है बढ़ती हैं। इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हैं। हाँ, ठीक है जी, ये कुछ खवातीन नाराज हैं। क्या हो गया आपा, क्यों गुस्सा कर रही हैं? ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ 10 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੇਹੂਪੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵੇ। शेखुपुरा वाले तो लाहौर आते हैं और ਨਹੀਂ, लाहौर ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵੇ। क्या काम करेगा? ਕੋਈ ਵਾਈ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਲੀ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। पहले क्या करता था आपका बेटा? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। अच्छा, पहले मजदूरी करता था, मिल जाती थी। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਹਨਤ ਦਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਵੇ। रोजगार तो है नहीं, महंगाई इतनी ਤੇ होती ਤੁਸੀਂ जा- ਘਿਓ ਵੇਖੋ, ਕਦੀ 300 ਰੁਪਏ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾ ਘਿਓ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਕਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਦੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। कितने लोग हैं आपके घर में? ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ 6 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਉਹ ਆਪ ਨੇ। माशाल्लाह 6 बेटे हैं, फिर भी हालात ठीक नहीं हैं। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। पहले ठीक थे हालात? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੌਂਡਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। महंगाई इतनी हो गई है। ਕਦੀ ਚੀਨੀ ਕਦੀ 110 ਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਾਂ अब कितने में मिल रही है? ਹੁਣ 120 ਰੁਪਏ। ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਖੁਦ 120 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। कौन सा बाजार? ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਦਰੋਗੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਜਿੱਥੇ ਰੀਲਸ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਵੇ। क्या लग रहा है, हुकूमत ठीक कर देगी हालात? क्या उम्मीद है आपको? ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ कैसा ਗੁਨਾਹ ਨੇ चल ਜਾਂ रहा है? ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰਬਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਦੀਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ। बेरोजगारी यकीनी तौर पर पूरे घर के सिस्टम को मुतासिर करती है। मुझे ये बताइए कि ख़वातीन पे बड़ा प्रेशर होता है जब भी महंगाई होती है, खर्चा। बात है, ख़वातीन पर ज़्यादा प्रेशर है ना। जिसने बाजार जाना लाना देने वाले कम होते हैं तो बस ख़वातीन ज़्यादा घर के चलाती है, तो फिर उसी पे प्रेशर आ रहा है ज़्यादा घर का। फिर आगे जब जाए तो महंगाई ज़्यादा, आधी चीज़ आनी आधी ना आनी, फिर उसने तो आके बोलना ही है ना ख़वातीन ने कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ਬਿਮਾਰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐ ਨਾ ਬਿਲकुल। सरकार फिर भी इतने घर में माशाल्लाह जगह जगह देखे, जिससे पूछे वो महंगाई के बारे में भी रोएगा, वो यही बोलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक। आप बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। ख़वातीन सारी परेशान है महंगाई से। आपके यहाँ क्या हालात हैं? बस ऐसे ही हैं सबके साथ ही हम भी क्या करेंगे। क्या लग रहा है, चीज़ें महंगी हैं सस्ती हैं? महंगी हैं, काफ़ी महंगी हैं। महंगी नहीं, काफ़ी महंगी हैं। आप खरीदारी करने जाती हैं बाजार? और क्या, जब बाजार जाते रहते हैं बाजार में ही रहते हैं तो बाजार में जाएंगे।
तो जब बाजार जाती हैं कौन सी चीज़ लेते हुए सबसे ज़्यादा दिल दुखता है कि ये तो सस्ती थी अब बहुत महंगी हो गई? सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। अच्छा, दिल मसलन? तो दुखता है। तो क्या करें, एक मामूली ये जो है ये इतनी महंगी हो गई है कि ये इतनी महंगी हो गई है, खाना बनाना, किचन चलाना बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल है अब तो। नाज़रीन, एक और किराना स्टोर और यहाँ पर भी जो कस्टमर्स हैं उनका रश है, इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम बात कर लें जो यहाँ पर दुकानदार हैं उनसे, जान लें कि घी की क्या सूरत हाल है, आटे की क्या कीमत है, क्योंकि अभी तक सरकार की जानिब से आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 860 रुपये मुकर्रर है, जबकि बाज़ार में महंगा हो चुका है। तो इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके पास चीनी है या नहीं है। क्या हाल है सर आपके? ठीक है जी। सर चीनी है दस्तयाब? नहीं, रखी नहीं? आ ही नहीं रही, रेट ही बहुत है इसलिए ला ही नहीं रहे। अच्छा, कब से नहीं ला रहे आप? महीना हो गया। 1 महीने से चीनी नहीं लाए? हाँ जी। और जब कस्टमर्स आते हैं फिर उनको क्या कहते हैं आप? नहीं है चीनी, कुकिंग ऑयल रेट की वजह से नहीं ला रहे। क्या रेट मिल रहा है? 100 से ऊपर बढ़ रही है। और फिर बेचेंगे कितने में? यही तो बात है, इसलिए नहीं ना ला रहे। और घी, कुकिंग ऑयल कुछ सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है? कुछ नहीं। आगे सर आप आ जाइए, हम आपसे बात कर लेते हैं। सर घी और कुकिंग ऑयल की क्या सूरत है? मैडम महंगा ही हो रहा है, सस्ती तो कोई चीज़ भी नहीं हो रही, आप भी देख रहे हो। कोई चीज़ सस्ती हुई है पाकिस्तान में जब कि ये आए हैं? आप कितने सालों से ये जनरल स्टोर चला रहे हैं? मैडम ये हमारा 50 साल हो गए। 50 साल। कभी इतनी तेजी चीज़ों की कीमतों में कभी नहीं हुई। अभी ऐसा क्या हो गया, आपको क्या लगता है? बस मैडम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है अभी, कि चीज़ें कि नीचे नहीं आ रही, बढ़ी जा रही हैं, बस तब से ये हो रहा है। कस्टमर्स आते हैं, आपका तो रोज़ का झगड़ा होता होगा फिर? करते हैं, रोजाना करते हैं आगे कस्टमर के साथ, रोजाना रेट नहीं आते तो वो बोले क्या करें अब। आटा दस्तयाब है? ये आटा भी नहीं रखा। रखा ही नहीं? क्यों? वो हमारी आइटम ही नहीं है, आटा हमारी आइटम नहीं है। चीनी पहले होती थी, अब नहीं है? अब नहीं है, जब का ये मसला बना है 85 वाला। पूरे रोजे नहीं बेची हमने। आपको 85 वाली चीनी नहीं मिली? नहीं। क्या हो गया बेटा? बैठा है तभी कुछ भी नहीं होना है, जब तक नाशिफ नहीं आएगा तब सब कुछ आ जाएगा हमारी तरफ। की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा होगा, वो कुछ तो तर जाए तो इससे अच्छा। और क्या हो गया, आपको क्या मुश्किल लग रही है? महंगाई की वजह से घर से बाहर निकला जा रहा है, मजबूरी है कि महंगाई कम हो तो फिर हम लोग बाहर निकले, जो कोई चीज़ लेनी पड़ती है वही मुश्किल हो जाती है कि कैसे लें, पैसे कम है, ये मजबूरी है तो फिर मुश्किल है ना हम। अच्छा, आप बेटा क्या करते हो? नीम को बस पढ़ते भी हैं तो नीम को सेल भी करते हैं, इस तरह करते। अच्छा, पढ़ते भी हो और साथ में क्या करते हो? नीम को सेल भी करते हैं। निम्को बेचते हो? अच्छा, पहले निम्को का कितने का पैकेट था, अब कितने का सेल करते हो? पहले 10 रुपए का था, अब 30-20 का हो गया। हाँ, पहले पूरा पैकेट लेती थी ना, तो अब जरा मतलब 200-250 का हो गया। हम लोग सामने से लेते हैं तो फिर बाजारों में सेल करते हैं। तो फिर निम्को बेचकर घर का सिस्टम चल जाता है? चल जाता है, पापा सर पे नहीं है तो वो फिर कर लेते हैं जिस तरह भी करना होता है। हम लोग 3 बजे ट्यूशन जाते हैं, 5 बजे फिर यहाँ पे आके बाजारों में निम्को सेल करते हैं। कहाँ रहते हो आप? ये इधर रहते हैं, चुंगी वाली साइड पे रहते हैं। अच्छा, और कितने बहन भाई हो? एक भाई है और एक मेरी छोटी बहन, एक मैं हूँ, वो मेरी मम्मा बस। और सब लोग काम करते हैं? मामू वगैरह अपने हैं, हम लोग अपना खुद गुजारा करते हैं घर में। अच्छा, मामा क्या करती हैं? मामा भी काम करती हैं। वो भी काम करती हैं? अच्छा, और जब आप कितने पैसे कमा लेते हो एक दिन में? कमा लेते हैं 500-600 कमा लेते हैं, मतलब बस गुजारा कर लेते हैं कि हांडी वगैरह बन जाए हमारे घर पे, मतलब रोटियां वगैरह बन जाए, उससे गुजारा हो जाता है हमारा। अच्छा, हांडी में आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन होता नहीं। होता नहीं है? क्या अच्छा क्या लगता है जो नहीं होता? बिरयानी अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा लगता है जो खाने में सब खाते हैं, मीर वगैरह खाते हैं, वही अच्छा लगता है। बिरयानी अच्छी लगती है, चिकन अच्छा लगता है। कितनी बार बन जाता है? महीने में बनता है? एक बार महीने में बनता है, जब मम्मा पास पैसे हो तो फिर बनता है, नहीं बनता तो फिर बैठ जाते हैं। मम्मा को दुखी तो देख नहीं सकते, फिर हम खुद ही बाहर निकल के कमाल को देते हैं अपनी। कितने साल से काम कर रहे हो? 2 साल हो गया। यहाँ पे मेरे सारे जानने वाले हैं, मुझे जानते हैं। हाँ, 2 साल हो गए हैं। हाँ, 2 साल। अभी क्या एज है आपकी? मेरी 12 साल है। 12 साल है और आप 10 साल से काम कर रही हैं। जब आपकी 10 साल एज थी जी, मुश्किल क्या रहती है जब बाहर निकलते हो?
लोग तंग करते हैं? लोग तंग कर झाड़ते हैं, जो तुम मांगती तो बेचते क्यों? मैं कहा मेहनत कर रही हूँ, मैंने अपने हाथ से कमाया है, अपनी माँ को देना है। तुम लोग झाड़ो मतलब दो, तो मजबूरी ऐसे मतलब बाहर निकलता, मेरा खुद को भी दिल नहीं करता कि मैं दूसरों के आगे हाथ फैलाऊं, लेकिन बस मजबूरी हमारे सर पे। पापा नहीं है ना हमारे, तो फिर अभी उनका शेयर करते हैं अभी भी। महंगाई से परेशान ये हमारे छोटे बच्चे आप देख लीजिए कि जो मजबूर हैं, छोटी सी उम्र में स्कूल जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं और उसके बाद फिर अपने घर का सिस्टम भी पूरे का पूरा चलाते हैं। एक और हमारे साथ साहब हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या हाल है सर? ठीक है जी। क्या ढूंढ रहे हैं जो कम कीमत पे चाहिए? सरों का तेल कम कीमत जो रेट है वो ही मिलेगा। महंगाई की क्या सूरत हाल आप बहुत ज्यादा। कितनी ज्यादा? जहाँ महंगाई चली जाए कब्रिस्तान झांसी चले जाइए, अल्लाह रहम करे। जाए क्या लग रहा है आने वाले वक्त में कोई बेहतरी की उम्मीद? 1000 सुबह तड़ाया सी 200 रह गया। क्या क्या ले लिया इतना? कुछ भी नहीं। फिर क्या जेब से उड़ गए? 1050 रुपए का तो तोड़ आटे का, ते खाना किसी ने की, 3 किलो विचों घट निकलता, बंबू मार मार के कढ़ देंगे ने आटा। लेकिन हुकूमत का रेट तो अभी तक 860 रुपए चल रहा है। हुकूमत नूं वेख्या किन्ने आ? हुकूमत है ही नहीं। हमारी हुकूमत है? हुकूमत है ही नहीं। हुकूमत 2.5 साल या 3 साल, पौने 3 साल हो गए वेचते ही नहीं असी पे। मुर्गी कभी वेखी जे? 450 रुपए रेट हो गया। खाएगा सारे लोगों को टीवी होनी है। जो टीवी हो जाएगी गुलाब देवी हॉस्पिटल है वे, दवाई उतों नहीं लभनी, सीधा कब्रिस्तान। जे कोरोना पै गया तो गया, मास्क डालो मुंह में तो बस लगे फिरो। कोरोना तो सब तो वड्डा साडे घरां 'च बड़े है, जेडे असीं भुखे मरने पे आ। क्यों इतने परेशान, नाराज, ना उम्मीद? बीबी गोलियां टाफियां बेचना पिया वा, मैं मशीनां बेच आया वा लाखां रुपईयां दियां, तो मैं गोलियां टाफियां ला के घर दे विच ही बह गया वा। तो कारोबार का इहो ही हाल ने, होर की है। कब से कारोबार ठीक नहीं है? पहले कैसा था? ਜਦੋਂ ਦਾ ਭੈਣ ਹਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। हाँ। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि मिसाली कारकर्दगी, बेहतरीन काम कर रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਗਰਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਲੰਘ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। वहाँ पर तो शेरा वाला फ्लाईओवर भी बन रहा है। मैं कहना जी ये मियाँ साहब ने बनाया, इन्हें कुछ नहीं बनाना। चलो खानदा सी है तो ऐसी ना। चलिए जी, ये लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है जी, महंगाई को लेकर किस तरह से उनकी ज़िंदगी मुतासिर होती है। मज़ीद हमने बात करनी है, सूरत हाल आपके सामने रखनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। शहर लाहौर के एक और बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों का महंगाई के हवाले से क्या ख़याल है, कितना वो तंग है महंगाई से, उन्हीं से बात कर लेते हैं। कुछ ख़वातीन हैं यहाँ पर सब्ज़ी ख़रीद रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? ठीक है। चीज़ें महंगी हैं, सस्ती हैं, कैसा चल रहा है घर आपका? बस मजबूरी से चल रहा है। मुश्किल से काम है नहीं है। अच्छा। तो छोटी सी घर में दुकान डाली, वो उसी से खाते हैं पीते हैं। तो दुकान काम अच्छा चल रहा है आपका? अच्छा क्या, चीज़ें भी बहुत महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है। कितने में मिल रही है आपके इलाके से? ये अब बम्बे उन्होंने 250 की कर दी है, तो बेचनी 5 रुपए की है। अच्छा। दूध 1000 का। और बाकी घी का, बाकी चीज़ों? वो 3100 का कर दिया उन्होंने। 2400 2500 का था, फिर 26 किया, अब 3000 तो 100 कर दिया। सब कुछ महंगा? सब कुछ महंगा है। पहले क्या हालात थे? पहले इससे बेहतर थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मिलता तो था। अब यही है, किराया पूरा कर लो, चीज़ें लेके जाओ, चीज़ें लेकर आओ। ये तो मैं लेके जा रही हूँ सामान। ठीक है जी, ये आपने सुनी है इनकी गुफ्तगू। एक और ये हमारे ठेले वाले भाई हैं। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। आप शरबत की दुकान लगाते हैं? हाँ जी, लगाया पहले। अच्छा, तो पहले क्या करते थे?
पहले मैं इधर रेडी लगाता था, गंडेरियाँ बेचता था, किस चीज की? आड़ू लगाता था। तो क्या फ्रूट लोग नहीं खाते, बिकते नहीं है? सब कुछ खा रहे हैं जी, वहाँ क्यों नहीं खा रहे, हर चीज़ खा रही है। तो आपने आड़ू का ठेला छोड़ के शरबत का ठेला क्यों लगाया, या क्या सोचा आपने? सोचा ये है कि आड़ू बहुत महंगा हो गया पीछे से, गाहक इधर वो कोई भाव मांगता 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो उधर से पड़ रहा है हमें आड़ू, तो गाहक कहता है 80 रुपये से कम तुम ज़्यादा पैसे नहीं देने, तो इस वजह से हमने छोड़ दिया। शरबत का ठेला आज पहला दिन है, कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही है। महंगाई की क्या सूरत हाल है, आपका घर कैसा? बहुत है बच्ची मेरी, बहुत महंगाई है, महंगाई ने तो लाख तोड़ा हुआ हर आदमी का, गरीब भी हो या अमीर भी हो जाए, एक कोई चीज़ बन रही, सब लोग मुतासिर? सब लोग ऐसे ही हो रहे हैं। महंगाई तो हमेशा ही होती है, महंगाई बहुत ज़्यादा है जी महंगाई। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? फल का कारोबार है। अच्छा, लोग फल खरीदते हैं, लोगों की तो कुव्वत ही नहीं है कि फल खरीदे। नहीं खरीदने हैं फल, सब खरीद रहे हैं, क्यों नहीं कुव्वत है। जो आम पहले 300 था, अब 100-120 रुपए किलो बिक रहा है। आड़ू 180 रुपये, इससे सस्ता क्या होगा? स्वाद से आता है, किराया भी है, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल महंगा है, ये सौदा ये चीज़ें सस्ती होंगी ना, पेट्रोल वगैरह, फल भी सस्ता होगा। तो आपका काम अच्छा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। खुशहाल हैं आप? शुक्र अल्लाह का, कहते हैं हर टाइम शुक्र करना चाहिए, रोग किसी को क्या सुनाना है, शुक्र करें उसमें बेहतर है। हालात वैसे कैसे जा रहे हैं मुल्क के? हालात आपके सामने ही है, बहुत यहाँ स्लो जा रहा है काम, मार्केट टाइम से बंद हुई थी, ये अगर लोड लिमिट था 24 आवर, अब टाइम से है, गाहक भी बाजार में रश एकदम रश हुई था, आज का रश भी नहीं है, ईद पे जोर पर रश था, लोगों ने ईद की आज की बस शॉपिंग भी नहीं हुई, बाजार पहले बंद कर दिए उन्होंने, बस ऐसे ही चल रहा है, बस अल्लाह का शुक्र है। अब रश जी बाज़ारों में भी कम है, और ऐसा है भी क्योंकि जो ईद पर रश था वो अब खासा कम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मेरा बेहतर है। मेरा क्या हाल है सर आपके? इसको आप पीछे कर रहे हैं, मेरा इंटरव्यू ना ले। क्यों? मुलाजिम बंदा, मैं रिक्शा चला। तो क्या हुआ, बताइए कि रिक्शा चला के घर कैसा चलता है आपका? बहुत मुश्किल चलता है, अगर ये आप बात पूछते हैं तो बहुत मुश्किल चलता है। यही बात पूछनी है मुझे कि कैसे गुजारा हो रहा है? किस तरह गुजारा करते हैं, कोई है बंदा पूछने वाला हमसे? नवाज शरीफ हो, खान साहब हो, कोई भी हो, कोई नहीं पूछता, किसको बताएं हम? गरीब बंदे का कोई सहारा नहीं है। कोई सहारा नहीं है पूछने वाली। अभी टाइम क्या, गर्मी देखे कितनी है, ठीक है, यार इधर हाथ लगाएं आप, इसे नीचे लगाओ, अगर देखना तो इसमें हाथ लगाकर इंसान को हवा तो नहीं है। अच्छा, सुबह कितने बजे से रिक्शा लेके घर से निकले आप? सुबह मैं निकलता हूँ 8 बजे। 8 बजे से अभी 3 बज गए हैं, तकरीबन 7 घंटे हो गए। कितने पैसे कमाए? पैसे दिखाऊं, वो भी देख रहे हैं आप, ये तो गई गैस। अच्छा, बस 250 रुपए 7 घंटे में कमाए आप? हाँ जी। आजकल क्या लोग रिक्शा इस्तेमाल नहीं कर रहे? लोग रिक्शा इस्तेमाल क्या करेंगे, किसी का पास पैसा होगा तो रिक्शा इस्तेमाल करेगा ना। मैं सीधी सी बात, मेरा BP आई हो जाना, आप रहने दें, मेहरबानी आपकी, कसम से बहुत मुश्किल है। मेरा जो अपना घर है, यहाँ पे कई रिक्शे ऐसे खड़े हैं जिनका घर किराए पे है, 6-6 बच्चे हैं, 7-7 बच्चे हैं, उसने दिहाड़ी भी देनी है रिक्शे की, खाना कहाँ से है? अभी आप रात को कितने बजे तक रिक्शा चलाएंगे? जब तक घर का सिलसिला नहीं पूरा हो जाता। 1200, 2000, 1500 रुपये घर का खर्चा है। अच्छा, जब तक आपको 1000-1500 रुपए आप नहीं कमा लेते, आप घर नहीं जाएंगे? घर नहीं जाऊंगा मैं। फिर 1000-1500 में घर आराम से चलेगा? बिजली का बिल, गैस का बिल? कैसे? मुझे 8,500 रुपये बिल आया, ना मेरे पास AC है ना कूलर है। अभी मेरे पास बिल नहीं है, तो सुबह मैंने ऐसे बिल देखा तो मैं परेशान हो गया था, इसका क्या करूं मैं? बिजली का बिल? बिजली का बिल कैसे अदा करें? जाते हैं ना रात को, किसी भी रिक्शे वाले से पूछ ले आप, ऊपर से जिधर सवारी होती है ना, अगर आपने चलाना ही है तो कम से कम ये ट्रैफिक वाले को बता दे, जहाँ पे सवारी होनी है रिक्शे वाले वहाँ पे मरना है। इधर डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे, सवारी नहीं बिठानी, इधर सवारी नहीं बिठानी, सवारी किधर जाके बिठाएगा वो? क्या हाल है सर आपके? किसका? आपका। बुरा हाल ही है जी। क्या हो गया? महंगाई बड़ी है, कारोबार है को नहीं गे, रिक्शा चलाने हैं जे रिक्शा आपा खर्चा कर लीए, घर नहीं दिता जाता, दिहाड़ी रिक्शे की नहीं दी जाती, महंगाई बहुत हो गई है।
एक और ये जी जनरल स्टोर है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आटे की क्या कीमत है, घी, कुकिंग ऑयल किस कीमत पर दस्तयाब है। सर सबसे पहले हमें ये बताइए कि आटा तो है आपके पास, कितने में सेल करें? ये रेट इस टाइम चल रहा है 1030 रुपये 20 किलो आटे का। 1030 रुपये होलसेल में? जी जी, होलसेल रेट है। पहले तो कम था, पहले गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई थी मिलों वालों को, अब वो ख़त्म हो चुकी है। अब वो खुद खरीद रहे हैं बाइट से कनक, तो जिसकी कनक महंगी है जिसकी वजह से आटा भी महंगा बेचना पड़ा। और घी, कुकिंग ऑयल कुछ कीमतें कम हुई हैं, कुछ ठहराव आया है? नहीं, ठहराव आया है, कम नहीं हुई। ठहराव ज़रा मार्केट स्लो हुई है गाहकी ना होने की वजह से, जिस वजह से सस्ती तो नहीं अभी हुई चीज़ें, लग रहा है जो हालात बन गए हैं कि सस्ती हो सकती हैं। अच्छा, आप उम्मीद लग रही है? किन हालात की वजह से लग रहा है कि चीज़ें कम हो जाएंगी? ये हालात कस्टमर ना होने की वजह से जो लग रहा है ना, कस्टमर नहीं है नीचे, इस वजह से लग रहा है कि कीमतें कम हो सकती हैं। चीनी दस्तयाब है? चीनी दस्तयाब है। कितने में मिलेगी? हम चीनी का बैग है 50 किलो का 4700 का। अच्छा, और कितने पे किलो मिलेगी? फिलहाल तो 100 रुपये किलो बिक रही है, वैसे 85 कमर्शियल चीनी, कमर्शियल वो 100 रुपये किलो बिक रही है। जी जी। और 85 रुपये वाला सरकार का रेट? वो आ नहीं रही, वो इससे पहले आई थी, अब आ नहीं रही। इसलिए चीनी महंगी? नहीं, इस वजह से नहीं, ये कमर्शियल चीनी है जो मिलों से आ रही है, डायरेक्ट ओपन में दी है, ओपन मार्केट। ठीक है जी, कुछ यहाँ पर ख़रीदार भी हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि बाज़ार में महंगाई का क्या सूरत हाल है और किस तरह से हमारे लोग गुजारा कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में। ये साथ ही एक और भी स्टोर है, यहाँ पर भी चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या कुछ चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं या फिर अभी भी ज़्यादा में ही दस्तयाब है। क्या हाल है सर आपके? जी, अल्लाह का बड़ा ही करम है। सर कितने में घी, कुकिंग ऑयल दर्जा अव्वल दोयम मिल रहा है आजकल? दर्जा अव्वल और दोयम जो सा घी है वो तकरीबन 275 रुपये जो सा दर्जा अव्वल है, 250 से लेकर 40 रुपये तक दर्जा दोम है। और किसके बारे में आपने पूछा जी? दर्जा सोयम की क्या कीमत? दर्जा सोयम की 240 से 230-35 रुपये के करीब मिल रहा है। अच्छा, और ज़्यादातर लोग हमारे एक नंबर की इस्तेमाल करते हैं या दर्जा दोयम सोयम करते हैं? नहीं, दर्जा अव्वल की जो सी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद है वो बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन जो सा इस टाइम है दर्जा सोयम भी दर्जा अव्वल के बराबर है। लोगों को अभी इस बात का नहीं पता लग रहा, लोग अगर वगैरह की तरफ जाते हैं ना तो वो दर्जा सोयम और उसका सेम रेट है, और इनको चाहिए कि जो सा दर्जा सोम को तरजीह फिर कम दे के अपना दर्जा अव्वल की तरफ जाना चाहिए लोगों को। अच्छा, मुझे सर ये बताइए, आटे का थैला 20 किलो का कितने में दस्तयाब? आटे का थैला जो सा गवर्नमेंट का कोटा मिलने के बाद जो सा ना इस टाइम ओपन मार्केट में जो रेट चल रहा है 1030 रुपये से ले के 1060 रुपये तक चल रहा है, और जो सा आटा जो सा वाफर मकदार में दस्तयाब है। लेकिन हुकूमत ने तो अभी तक 860 रुपये रेट मुकर्रर कर रखा है। नहीं है, वो कोटा जब गवर्नमेंट मिलों वालों को प्रोवाइड करेंगी तो ऑटोमेटिक जो सा है ना खुद ही रेट नीचे आ जाएंगे। सुना है कि हम जो सा ना सहूलत बाज़ार लग रहे हैं हमारे DC लाहौर साहब का, और उनका आपस में मीटिंग मिलों वालों की तरफ से चल रही है। अगर इनका डिसाइड हो जाता है तो वो सहूलत बाज़ार की तरफ रमज़ान 10 के तकरीबन रमज़ान बाज़ार 10 सहूलत बाज़ार इन्होंने लगाने लाहौर। अच्छा ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि ये कुकिंग ऑयल, चीनी, आटा बुनियादी ज़रूरियात हैं, हमेशा इनकी कीमत इसी तेज़ी से बढ़ती है? नहीं, इनकी हमेशा कीमत जो सी आपका जो सा इस टाइम जो सा ना मुल्की जो सी मईशत है बड़ी अच्छी चल रही, 4% आपकी आई है, उसमें ग्रे लिस्ट से भी आप निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये जो सा 4% में भी अगर आई है ना, आपका डॉलर जो सा बाहर नहीं जा रहा, उसकी वजह से एक्सपोर्ट जो सी ज़्यादा हो रही है, आपकी इम्पोर्ट कम है वहाँ। महंगाई तो फिर भी कम नहीं है जी? महंगाई तो फिर भी कम नहीं हो रही? महंगाई इस वजह से कम नहीं है जो कि जो सा ना आपकी बिजली वगैरह और जो सा गैस के कीमतें वगैरह हैं, जो आपका जब भी महंगाई की वजूहत बनती है, जहाँ से प्रोडक्शन शुरू होनी होती है ना, उसकी लागत से आपको महंगाई की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र है, ठीक है, आप सुनाओ। मैं तो सर ठीक हूँ। मुल्की हालात, महंगाई के मामलात कैसे? महंगाई बेटे बहुत ज़्यादा है, हर इंसान परेशान है,
कोई कारोबार करता है वो भी परेशान है, कोई नौकरी करता है वो भी परेशान है, मजदूरी करता है वो भी परेशान है, हर इंसान परेशान है। क्यों ये परेशान है? इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं, कोई पॉलिसी होती तो आवाम को रिलीफ देते, वो हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है। और हर परेशानी इंसान के लिए बड़ी हुई है और महंगाई इतनी है। और चीनी का देख लें क्या हाल रहा रमज़ान में, और हम रोज़े रखते थे, चीनी खरीदते थे, लाइनों में लगे होते थे। ये हमारी परेशानी है। अल्लाह ताला इस हुकूमत को हिदायत दे, इन हुक्मरानों को हिदायत दे और हमारे लिए कुछ सोचें, आवाम के लिए सोचें। ये हुक्मरान बाहर से नहीं आए, ये हमारे लिए को बेटे हैं, को भाई या किसी को बेटे हैं। क्या उम्मीद है हुकूमत से आपको? हमें तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। क्यों? कोई हमें को मालूम ही नहीं है कि आज 3-3.5 साल बेटे हो गए हैं हुकूमत को, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को। ये हम मायूस हो चुके हैं हुकूमत से। अभी रमज़ानुल मुबारक में अरबों की सब्सिडी दी गई है, हुकूमत बता रही है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। हमें सब्सिडी का क्या पता, जब ईद आती है हर बेटे आप भी हमारे बीच में है, और हर इंसान का ईद पर बड़ा एक होता है कि हमारा कोई काम होगा, हम साल भर की कमाई करेंगे, और ईद के दिनों में रमज़ान को बंद हो जाता है, और हमारे लिए ये परेशानी है, परेशान है हम लोग कारोबार में। ठीक है नाज़रीन, रोज़गार के मामलात लोगों के मुतासिर हैं, ये हमारे आवाम ही हमें बता रहे हैं, और मज़ीद क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। आगे चलेंगे, यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या मामलात हैं वो आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं रेलवे हेडक्वार्टर्स के यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर स्टोर की क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी अशिया दस्तयाब हैं, सब्सिडाइज जो कि गवर्नमेंट की जानिब से वादा किया गया था, उसी हवाले से हमने सूरत हाल आपको दिखानी है। लेकिन उससे पहले कुछ खवातीन ने जो ख़रीदारी की है इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या क्या खरीदने आई थी? अभी आई हूँ, अभी तो आई हूँ। अच्छा, और क्या क्या सोच के आई हैं, क्या क्या चाहिए आपको? हमको चीनी चाहिए, घी चाहिए और पत्ती चाहिए, ये लेके जाए। इन्होंने खरीदारी कर ली है, आपने खरीदारी कर ली? सारी चीज़ें मिल गई जो चाहिए थी? जी, घी नहीं मिला, बस ना चीनी मिली है। ना चीनी मिली ना घी मिला, तो फिर क्या मिला? बस आटा लिया और ये चीज़ें ली हैं। दालें ली हैं, चने ली हैं, लेकिन दो बुनियादी ज़रूरियात नहीं है। बिल्कुल भी। लास्ट टाइम कब खरीदा था इस स्टोर से आपने चीज़ें? ये जब ख़त्म होती है जब ये आ जाते लेने के लिए। और अक्सर नहीं मिलती या अक्सर मिल जाती हैं? नहीं भी मिलती है। अंदर चलते हैं, सूरत हाल देखते हैं, और इंतज़ामिया से भी हम कुछ बात करेंगे कि आखिर चीनी और घी के बारे में ख़बर क्या है, क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग नोटिस मुझे यहाँ पर मिला है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये लिखा गया है, चीनी और आटे के साथ घी नहीं मिलेगा। यानी अगर आपने चीनी आटा खरीदना है उसके साथ आपको घी नहीं मिलेगा, सब्सिडाइज घी नहीं मिलेगा, मज़ीद सामान के साथ आपको घी मिलेगा। ये एक और नई शर्त यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया की जानिब से। चीनी आटे के साथ घी नहीं मिलेगा, आप बाकी अशिया ख़रीदेंगे तो आपको घी मिलेगा। चीनी और घी कब से नहीं है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, हमें ये बताइएगा कि चीनी और घी कब से नहीं है? चीनी डेली आ रही है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी है जिसकी वजह से कस्टमर का जो है ना रश ज़्यादा है, तो इस वजह से वो डेली आती है, शाम तक ख़त्म हो जाती है। सुबह तकरीबन कितनी आती है? 800 केजी 800 केजी पर डेली। अभी तो 12:30 हुए हैं और अभी चीनी भी ख़त्म। आटा इसकी वजह यह है कि रूट्स काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं और 8-10 स्टोर्स हैं जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। तो घी जो है वो ईद के बाद एक दफ़ा आया, उसके बाद अभी तक नहीं आया, जिसका टेंडर ख़त्म हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, इस वजह से वो पॉसिबल नहीं। ख़वातीन शिकायत कर रही हैं कि 8-10 दिन हो गए हैं, मुसलसल चक्कर लगा रही हैं, उनको ना चीनी मिल रही है ना घी मिल रहा है। कब तक आएगा, आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? ये है कि सिर्फ चीनी जो है ना वो 3 बजे तक पॉसिबल है, आ जाएगी, उसके बाद कुछ कह नहीं सकते। घी का मुश्किल है। अच्छा, मैंने ये एक नोटिस पढ़ा है और मैं बड़ी हैरान हुई हूँ कि चीनी आटे के साथ घी नहीं मिलेगा। ये क्या शर्त है? कि कुछ दुकानदार जो है ना वो ज़्यादा यहाँ पर होते हैं, वो उन्होंने अपने बच्चे भाभी जो भी है ना एनीवन हर बंदों को इकट्ठा करके ना, तो वो यही चीज़ दुकान पे जाके सेल करते हैं। जब मैं उनको कहूँगा ना आप यहाँ से सामान लें, वो एक पैकेट वो सामान पे बेच लेंगे जाके। आप तो एक पैकेट देते हैं ना घी का। नहीं होगा, जब 10 लोग होंगे तो वो 10 पैकेट होंगे,
10 लोग हैं तो 10 पैकेट, एक बंदे को 2 पैकेट दिए जाते हैं, 2 किलो चीनी, 2 घी के पैकेट एक बंदे को सामान के साथ। अगर ये दुकानदार ऐसा ना करे तो मैं तो खुद चाहता हूँ कि गरीब को उसका हक मिले। नाज़रीन, इस वक्त मैं पाकिस्तान मिंट स्टॉप के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर क्या सूरत हाल है, अशिया ज़रूरिया की फराहमी किस हद तक मुमकिन हो पा रही है, ये हमारे शहरी बाहर क्यों बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, यूटिलिटी स्टोर पर आए? जी जी। अच्छा, कितने सहूलतमंद है ये स्टोर आपके लिए? हाँ माशाल्लाह बहुत सहूलत है, लेकिन कभी कभी ये घी और चीनी शॉर्ट हो जाए, बकाया हर चीज़ सस्ता मिलता है, बाजार मुताबिक मिलता है। और माशाल्लाह ये जगह जो है ये थोड़ा महफूज भी है और इस पे इतना रश जो होता है फिर भी लोग डील कर सकते हैं। आज आपको घी और चीनी मिल गया? नहीं, अभी तो 2 बजे तक रेस्ट है, 2 बजे के बाद इंशाल्लाह मिल जाएंगे, जो कोई होगा तो देगा। ठीक है जी, हम स्टोर के अंदर भी जाएंगे, घी और सस्ती चीनी की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, इस स्टोर पर चीनी तो दस्तयाब है जो कि गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 68 रुपये फ़ी किलो में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी सब्सिडाइज रेट पर जो घी आवाम के लिए सहूलत दी गई है वो नहीं है। महंगा घी तो दस्तयाब है, लेकिन जो सब्सिडाइज घी है वो दस्तयाब नहीं है। कब से नहीं मिल रहा, यहाँ पर स्टोर इंतज़ामिया से बात करेंगे। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। सर, चीनी तो है यहाँ पर, लेकिन घी कब से नहीं आ रहा, सस्ता घी? 1-2 दिन हो गए। 1-2 दिन पहले आ रहा था? पहले लगातार आ रहा था, पूरे रमज़ान में आ रहा था। और रमज़ान के बाद भी आता रहा? रमज़ान के बाद भी था हमारे पास। हाँ जी। तो अभी क्या बताया जा रहा है, कब तक ये सप्लाई चेन ठीक हो जाएगी? कब तक? 2 दिन तक ठीक हो जाएगी। गाड़ियाँ आ जाएंगी, कराची से गाड़ियाँ आनी है तो वो आ जाएंगी। और अगर किसी को सिर्फ चीनी का पैकेट या घी का पैकेट चाहिए होगा, मिल जाएगा? दे देते हैं। कोई शर्त तो नहीं? नहीं, कोई शर्त नहीं। लेकिन लोग तो शिकायत करते हैं कि साथ में कोई चीज़ें खरीदना ज़रूरी होता है। लोग तो शिकायत करते हैं, एक घर के 4 फर्द हों तो वो 4-4 पैकेट चीनी के बाहर इकट्ठे करते हैं। वो एक ले लें तो कोई हर्ज नहीं है। एक घर के लिए 2 किलो 4 किलो बड़ी होती है, आसानी से चलता है। रोज़ का सर्कट है, रोज़ाना लोग लेके जाते हैं। चीनी वाफर पड़ी है, सामने पड़ी है। ठीक है जी, कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। कितनी महंगाई की सूरत हाल आपको लग रहा है, ठीक है, कितनी खराब? महंगाई तो बहुत है ना, इतने 6-6 घंटे लोग लाना ही लगे रहते हैं, ते चीनी भी वो सही देंदे ने। ठीक है, लोगों ਨੂੰ ਤੇ आदत है कि 6 पैकेट दे दिओ, 5 पैकेट दे दिओ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਘਿਓ ਤੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਘਿਓ ਆਣਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। आपको कब से नहीं मिला? नहीं, सानू तो मिल जाता है, जो मर्जी ले लिए क्यों जीरो बाहर मौजूद सब नु देंदे ने। बाहर क्या सूरत हाल है चीज़ों की? कुछ सस्ता मिल रहा है? महंगा है बाहर, ते बेहद उन्होंने कर देती है। नाज़रीन, इस वक्त मैं जोड़े पुल के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारी आवाम के लिए कितनी सहूलत है। कुछ लोग कैश काउंटर पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या हाल है सर आपके? ठीक है सर। स्टोर से क्या कुछ चाहिए था, सब कुछ मिल गया? सब कुछ मिलता है इधर से। कितनी सहूलत? सहूलत ही सहूलत है, मतलब गरीब आदमी लिए। जी जी। महंगाई में कैसा हो रहा है गुजर बसर, घर कैसा चल रहा है? घर है, आपको पता ही है कैसे चल रहा है, सबको पता है कैसे चल रहे हैं। कैसे चल रहा है? आसानी से? नहीं, आसानी से तो नहीं चल रहा, आपको पता होना चाहिए मतलब कितनी महंगाई है। मतलब तो इधर तो चले सस्ता है कुछ, मतलब बंदा इधर से ले जाता है। जी। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी तो यहाँ पर दस्तयाब है, आप देख लीजिए। और बाकी आटा, कुकिंग ऑयल भी हम देख लेते हैं कि वो दस्तयाब है या नहीं है। कुछ ख़वातीन भी यहाँ पर शॉपिंग करी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र। महंगाई ख़वातीन के लिए कितना बड़ा चैलेंज? बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे होता है गुजारा? जल्दी खरीद ही नहीं सकते, ज़ाहिर पैसे आएंगे तो चीज़ खरीदेंगे ना, यही चीज़ है ना। कैसे मैनेज करती हैं फिर? बहुत मुश्किल से, कोरोना की वजह से तो बहुत मुश्किल से मैनेज हो रहा है। बाकी थोड़ा बहुत अल्लाह का शुक्र है कि जैसे भी चल रही है उसकी ज़ात का शुक्र है। स्टोर पर घी, आटा, चीनी सस्ता मिलता है? मिलता है, यूटिलिटी स्टोर पे तो मिलता है, बाकियों का तो फिर दुकानों का तो रेट
काफ़ी हाई लेवल पे जा रहा है। कितना फ़र्क होता है ओपन मार्केट में? थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या क्या खरीदारी करने आए? मैं यहाँ पे दालें वगैरह, चीनी, दालें, घी वगैरह लेने के लिए आता हूँ। घी मिल गया आपको? जी अभी उन्होंने बताया कि घी अभी नहीं है, वो शाम को आ जाएगा, हम ले जाते होते हैं। अभी दस्तयाब नहीं है? जी वो इस तरह होता है कि हम सामान ले जाते हैं, फिर शाम के वक्त आके पर्ची दिखाते हैं, घी ले जाते हैं। महंगाई में घर का सिस्टम चलाना कितना आसान, कितना मुश्किल? थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस चीज़ को मैनेज करना। बहरहाल इसके अंदर ये सहूलत है यूटिलिटी स्टोर की। आटा मिल गया आपको? आटा मैं गंदम पिसवाता हूँ, यहाँ से नहीं लेता। आटे की ज़रूरत नहीं है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। यहाँ पर ये जोड़े पुल का स्टोर है और चीनी तो दस्तयाब है, लेकिन यहाँ पर भी सस्ता घी, सस्ता कुकिंग ऑयल नहीं है जिस पे हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जा रही है। हाँ, जो मार्केट में कुकिंग ऑयल घी दस्तयाब है जो कि महंगे दामों या फिर रूटीन के कीमत पर मिल रहा है, वो यूटिलिटी स्टोर पर भी वाफिर मिकदार में है, लेकिन जो सस्ते वाला घी है वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। नसरीन, यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल तो हमने आपको दिखा दी है। अब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से महंगाई के जिनको काबू करने के लिए जो लाहौर शहर में 10 मॉडल बाजार लगाए गए थे, उन्हें सहूलत बाजारों का दर्जा दे दिया गया है। सहूलत बाजारों में क्या क्या सहूलत होंगी वो भी बताई गई हैं। जो 20 किलो आटे का थैला है वो आपको 860 रुपये, जो कि सरकार का निर्ख है, उस पर दस्तयाब होगा। चीनी 85 रुपये किलो मिलेगी। ये है ज़िला इंतज़ामिया के सहूलत बाजार की जो कहानी बताई गई थी, उसके मुताबिक आपको सस्ते फ्रूट्स मिलेंगे, सस्ती सब्जियां मिलेंगी, सस्ती दालें मिलेंगी और जो सरकार का रेट लिस्ट होगा उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। इस वक्त मैं हरबंसपुरा के सहूलत बाजार में मौजूद हूँ। क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी चीज़ें दस्तयाब हैं, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले ये एक सब्जी का स्टॉल है और सब्जियां तो नज़र आ रही हैं यहाँ पर। फलियां भी हैं, करेले भी हैं और अरवी है, भिंडी है, कद्दू है, बैंगन है। काफ़ी सारी तादाद में सब्जियां यहाँ पर मौजूद हैं। प्याज भी है, आलू भी है। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सरकार के रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया दस्तयाब है या फिर उससे भी कम कीमत पर? जी अभी उससे 5 रुपये कम देते हैं। सब सब्जियां 5 रुपये कम? जी 5-10 रुपये कम देते हैं। ठीक है जी। एक शहरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, यहीं रहते हैं आसपास आप? हम यहीं रहते हैं। ये सहूलत बाजार कितना सहूलतमंद? नहीं, काफ़ी सहूलत है यहाँ से। बाजार की निस्बत बहुत रेट कम होते हैं। आटा चीनी खरीदा आपने? आटा चीनी मिलता है? आटा चीनी पहले रमजान में मिल रहा था, वाफर मकदार में मिल रहा था। अभी क्या सूरत हाल है? अभी ना आटा आ रहा ना चीनी आ रही है। दोनों ही नहीं है इस बाजार में? जी इस बाजार में। आपने कब पता किया? मुझे तकरीबन, मैं यहीं होता हूँ, ये 7 वाली फन दुनिया में मैं जॉब करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड की। और तकरीबन कितने रोज हो गए आप पता कर रहे हैं और नहीं मिल रहा? ये ईद के बाद से कोई ट्रक, कोई ना चीनी आई है ना आटा आया है। लीजिए, कागजात में तो चीनी भी सस्ती मिलनी है सहूलत बाजार में 85 रुपये, आटा भी सस्ता मिलना है, लेकिन मिलेगा तब जब दस्तयाब होगा, क्योंकि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी है। दूसरी जानिब ये फ्रूट सहूलत स्टॉल है। बचत और मयार के साथ आपको सेब, फालसा, खरबूजा, तरबूज, केला, लोकाट, आड़ू, सेब, सारी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो लगाई गई हैं, लेकिन स्टॉल पर उल्लू बोल रहे हैं। स्टॉल पर कुछ भी नहीं है, कोई एक चीज़ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और स्टॉल बंद पड़ा है। आगे चलते हैं। आटा चीनी के स्टॉल्स कहाँ हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? कोई दालें वालें भी मिलेंगी, कोई बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया भी मिलेंगी सहूलत बाज़ार में या नहीं मिलेंगी, दिखाते हैं आपको। नसरीन, ये जो मॉडल बाज़ार को सहूलत बाज़ार का दर्जा दिया गया है, उसका एक किराना स्टोर है। यहाँ पर कौन कौन सी अशिया दस्तयाब हैं, कीमतें क्या हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, चीनी तो आपने रखी है, कितने में दे रहे हैं 1 किलो? 85 रुपये किलो। अच्छा, और मुझे 5 किलो चाहिए तो मिल जाएगी?
5 किलो नहीं, सिर्फ 1 kg दे सकते हैं। सिर्फ 1 किलो मिलेगी? अगर सामान लेंगे साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ठीक है। आटा है? आटा नहीं हमारे पास अभी है। आटा नहीं है। कुकिंग ऑयल की क्या कीमत, दर्जा अव्वल की? कुकिंग ऑयल अभी नाइस कुकिंग ऑयल है 250 का है। दर्जा 2 में चला जाएगा? दर्जा 2 में चले जाएगा। दर्जा अव्वल नहीं है? अव्वल नहीं। ठीक है जी। यहाँ पर आटा दस्तयाब नहीं है जो कि हम बात कर रहे हैं, और बाकी ये मॉडल बाज़ार है जो कि पहले से ही लगाए गए हैं। हर तरह के यहाँ पे स्टॉल मौजूद हैं, लेकिन आवाम रुख करती है इन सहूलत बाज़ारों के ताकि सस्ती अशिया लोगों को मिल सके। एक चिकन का भी स्टॉल है, वहाँ पर चलते हैं, क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। पूरा बाज़ार घूमने के बाद एक कॉर्नर में हमें चिकन का स्टॉल नज़र आया है। इनसे बात कर लेते हैं कि चिकन की आज की क्या कीमत है और ये कितने में दे रहे हैं। क्या हाल है सर? ठीक है सर। सर कितने में चिकन दस्तयाब है आज? आज हमारा रेट जो है 448 है और हम 10 रुपये लेस करके जो है ना 438 लगा रहे हैं। 438 रुपये किलो दे रहे हैं। ठीक है। और आज आपने कितनी सप्लाई मंगवाई? आज हमारी जो है ना 10 kg पहले आया था और अब फिर लेकर आए हैं कोई 10-15 kg फिर। बस इतना कम? आज फर्स्ट डे था, स्टार्ट हुआ, लोगों को पता चला। जी हाँ। और स्टॉल भी बहुत 25 kg जो है ना ये हो गया। और अभी खत्म हो गया या है? अभी लाए हैं माल और ये पड़ा हुआ है, फिर लेकर आए। ठीक है जी। 10 रुपए फी किलो सस्ता सहूलत बाजार में चिकन बिक रहा है जी। नसरुन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि ओपन मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करना या फिर सरकार के रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना तकरीबन हुकूमत के ज़िला इंतज़ामिया के बस की बात अभी तक नहीं लग रही। इसका तोड़ गवर्नमेंट की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से निकाला गया है जी सहूलत बाज़ारों की शक्ल में, कि जो लाहौर शहर की 1.25 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 10 मॉडल बाज़ार हैं, उनको सहूलत बाज़ारों का दर्जा कागजात में तो मिल चुका है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमने आपको दिखा दी है कि जहां पर सिर्फ अभी तक ना आटा है, ना चीनी है, ना फ्रूट का स्टॉल मौजूद है और ना ही दीगर अशिया पहुंच सकी हैं। तो इस मामले में आवाम जाए तो फिर कहाँ जाए, शिकायत करे तो फिर किससे करे। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।